हेलो दोस्तों, माउंट एवरेस्ट 2.0 में आपका स्वागत है। देखिए, आज नवोदय विद्यालय का जो एलसीएम एचसीएफ का चैप्टर है उसको आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। तो एलसीएम एचसीएफ मतलब कि लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। तो सबसे पहले बात करेंगे इसमें लघुत्तम समापवर्तक के बारे में। तो लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है, किसे कहते हैं? वह छोटी से छोटी संख्या का जिस संख्या के द्वारा विभाजित किया जाए। देखो, होगा क्या इसमें कि लघुत्तम उसे कहेंगे कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या को पूरी तरह से विभाजित कर दे। ठीक है, देखो होगा क्या हुआ कि जैसे अगर हम ले लिए 4 6, तो इसका एलसीएम अगर निकालेंगे ना 4 6 का, तो 4 6 का एलसीएम 2 से 2 3, तो 2 गुना 3 गुना 2 कितना होगा 12। तो 12 ऐसी छोटी संख्या है, 12 ऐसी छोटी संख्या है जो 4 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा। ठीक है, 4 से भी कटेगा और 6 से भी कटेगा। अब 12 से छोटा कोई भी ऐसा संख्या नहीं होगा जो 4 से भी कट जाए और 6 से भी कट जाए। जिसे मान के चलो 10 नहीं कटेगा, अगर हम लेते हैं 8 ये भी नहीं कटेगा। यानी कह सकते हैं हम कि एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्या से पूरी तरह से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। एक चीज और, यह संख्या छोटी होगा लेकिन बड़ा संख्या हो सकता है। जैसे 24, इसका मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे तो 12 दूनी 24। 24 भी ऐसी संख्या है जो 4 से कटेगा और 6 से कटेगा। तो क्या यहाँ पर हम लोग सीखे कि संख्या के एलसीएम के अलावा एलसीएम का गुणनफल भी ऐसा संख्या होगा जो दी गई संख्या से क्या हो जाएगा, पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। समझ में आ रहा है? किसी को दिक्कत है इसमें? नहीं सर। देखो अब क्या होगा कि अगर हम बात करते हैं एलसीएम पर, तो और हाँ, इसके बाद क्या होगा एचसीएफ मौसा क्या होगा एचसीएफ कि मौसा वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी, मौसा वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो दी गई संख्या को पूरी तरह से क्या कर दे, विभाजित कर दे, पूरी तरह से विभाजित कर दे। जैसे अगर हम लेते हैं 8 और ले लिए हम 12, इसका जब हम एचसीएफ निकालेंगे ना तो आएगा कितना, 4 इसका एचसीएफ आएगा। कितना आएगा? 4 एचसीएफ आएगा। बताएंगे एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। देखो 4 ऐसा बड़ा संख्या है जो 8 को भी डिवाइड कर देगा और उसके बाद 12 को भी कटा देगा, डिवाइड कर देगा। अब 4 से बड़ा कोई संख्या नहीं होगा जो 8 को भी कटा दे और किसको कटा दे, 12 को। हाँ, इससे छोटा संख्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, लेकिन इससे बड़ा 5। अगर हम 6 लेकर चलेंगे तो 6 केवल इसको कटाएगा, 12 को 8 को कटाएगा नहीं कटाएगा। तो जब नहीं कटाएगा तो क्या होगा कि 4 वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो दी गई संख्या को क्या कर दे, पूरी तरह से विभाजित कर दे। इससे बड़ा कोई संख्या नहीं होगा। हाँ, इससे छोटा संख्या हो सकता है। समझ में आ गया? यस सर। आगे बढ़े। अब देखो इसको थोड़ा सा और हम बताते हैं बढ़िया से, देखना ध्यान से। अगर हम ले लिए कि दो संख्या, एक संख्या है mn और एक संख्या है an, एक संख्या mn है और एक संख्या क्या है an है। तो एलसीएम अगर हम इसका निकालेंगे एलसीएम, तो एलसीएम क्या होगा, जो दोनों में शामिल कौन है, ए। तो दोनों में शामिल वाला लेंगे और दोनों में शामिल क्या क्या नहीं है, एम और एन। तो इसका एलसीएम हो जाएगा AMN। क्या होगा एलसीएम? AMN। अगर हम इसका एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ, तो एचसीएफ कॉमन वाला ना होता है जो दोनों में मिल जाए, जो दोनों में मिल जाए वही एचसीएफ होगा। तो इसका एचसीएफ कितना होगा, A। एचसीएफ क्या होगा, A होगा। अगर दोनों संख्याओं का योग निकालेंगे, योग तो योग क्या होगा, AM प्लस में AN। तो दोनों में कॉमन क्या है, A। तो A कॉमन करेंगे M प्लस N। तो जब दो संख्याएं दी गई हो तो उसका योग क्या होगा, A इंटू M प्लस N। फिर उसके बाद दोनों संख्याओं का अंतर कितना होगा, अंतर AM माइनस AN। तो जब A कॉमन करेंगे तो M माइनस N होगा। ठीक है, इसमें बहुत VVI पॉइंट है, बताएंगे प्रश्न कैसे बनेगा इससे। अंतर योग कितना, A इंटू M प्लस N
अंतर कितना, a इंटू ए माइनस एन। n अगर इसका गुना के बारे में बात करेंगे, गुणनफल, गुणनफल, तो गुणनफल क्या होगा, ए एम गुना ए एन, ए एम गुना ए एन। तो ए से गुना करेगा तो क्या होगा, ए स्क्वायर, एम एन गुना कर लिए तो क्या हो गया, एम एन। ठीक है, तो अगर इसका गुणनफल होगा ए स्क्वायर एम एन, ए स्क्वायर एम एन, इसको कॉपी पर लिख लेना है, लेकिन अभी नहीं, इसको थोड़ा सा मिटाते हैं, वीडियो लंबा होगा। इसको कॉपी पर लिख लेना है, वीडियो रोक रोक के। अब देखिए क्या होगा इसमें कि प्रश्न अगर दिया रहे कि किसी संख्या का, प्रश्न अगर दिया रहेगा कि किसी संख्या का योग दे दिया 10 है, तथा लॉस मतलब एसीएफ 12 है, तो मौस ज्ञात करें, मौस ज्ञात करें। यानी इसमें दिया क्या क्या है, योग दिया है, तो योग का मतलब क्या दिया है, a इंटू एम प्लस एन दिया है। कितना दिया है, 10। फिर उसके बाद इसका लॉस दिया है a इंटू एम एन, कितना 12, a इंटू एम एन 12। तो ध्यान रखना है कि कभी भी अगर दो संख्या, मतलब कि उसका एसीएफ निकालना हो, और एसीएफ कब निकालना हो, जब उसका योग दिया रहे और एलसीएम दिया रहे, तो दो संख्याओं का एचसीएफ, दो संख्याओं का क्या, एचसीएफ, उन दोनों संख्याओं के योग, उन दोनों संख्याओं के योग तथा एलसीएम का एचसीएफ होता है। ठीक है, दो संख्याओं का एचसीएफ उन दोनों संख्याओं का योग तथा एलसीएम का एचसीएफ होता है। अंतर के साथ भी यही वाला नियम होगा कि दो संख्याओं का अंतर, दो संख्याओं का एचसीएफ उन दोनों संख्याओं के अंतर तथा एलसीएम का एचसीएफ होता है। ठीक है, ये सब होगा। तो अब इसमें हमको क्या करना है, डायरेक्ट इसका क्या करेंगे, एचसीएफ निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, एचसीएफ। तो 10 और 12 के एचसीएफ कितना, 2। ठीक है, यही वाला इसका आंसर होगा। क्या होगा, 2 इसका आंसर होगा। ठीक है, अब सिखाते हैं एलसीएम निकालना। ये तो छोटा सा एक तो प्रश्न ले लिए थे, ऐसा ऐसा प्रश्न करवाएंगे, बहुत सारा प्रश्न। देखिए होगा क्या कि अगर कभी दे दे कि 4, 6, 8 का एलसीएम बताएं, एलसीएम क्या होगा, तो शॉर्टकट तरीका बताते हैं। इसका करेंगे क्या, जो इसमें सबसे बड़ा वाला नंबर है ना, इसका फैक्टर कर लेंगे, गुणनखंड कर लेंगे। कितना होगा, 2 गुना 2 गुना 2। अगर 6 को तोड़ेंगे तो कितना होगा, 2 गुना 3, और 4 को तोड़ेंगे कितना, 2 गुना 2। तो सबसे बड़ा का फैक्टर पहले लिखेंगे। ठीक है, सबसे बड़ा वाला फैक्टर, यानी कि 2 गुना 2 गुना 2। अब देखिए इसमें क्या होगा, 2 गुना 2 गुना 2 लिख दिए। अगर हम 6 को लेकर चलेंगे तो क्या मिल रहा है, इसमें 2 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, ये वाला में नहीं मिल रहा है। तो जब 3 नहीं मिल रहा है तो 3 को क्या कर लेंगे, शामिल कर लेंगे, 3 को शामिल कर लेंगे। अब बताइए इसमें 4 वाला फैक्टर में कितना किया है, 2 गुना 2, तो 2 गुना 2 तो मिल ही गया इसमें। तो अब इसको छोड़ देंगे और डायरेक्ट यही वाला इसका एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम कितना होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 का 24, इसका एलसीएम होगा। समझ में आ गया। घर पर जाकर इसको प्रैक्टिस करना है बढ़िया से। जैसे घर पर कुछ कुछ संख्या लिख के 6, 10, फिर उसके बाद 15, एलसीएम कितना होगा, तो क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे, इसका गुणनखंड, इसका गुणनखंड, जो शामिल होगा उसको रखेंगे और जो शामिल नहीं भी होगा उसको भी रखना है। ठीक है, अब प्रश्न बनाते हैं, इसमें होगा क्या। जैसे इसी को लेकर चलते हैं कि अगर प्रश्न में दिया रहेगा कि वह छोटी से छोटी
वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 4, 6, 8 से भाग देने पर 3 शेष बचे। 3 शेष बचे। तो करना क्या है इसमें? अगर प्रश्न में कभी भी छोटी से छोटी संख्या दिया रहेगा तो इसका एलसीएम निकालेंगे। अगर प्रश्न में कभी बड़ी से बड़ी संख्या दिया रहेगा तो इसका एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, तो हेडलाइन में क्या होगा कि अगर दिया रहेगा छोटी से छोटी संख्या, तो क्या निकालेंगे? एलसीएम। आप बड़ी से बड़ी संख्या रहेगा तो क्या निकालेंगे? एलसीएम। अगर बड़ी से बड़ी संख्या रहेगा तो इसका निकालेंगे हम लोग एचसीएफ। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है? तो प्रश्न में क्या दिया है? वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 4, 6, 8 से भाग देने पर कितना शेष प्राप्त हो? 3 शेष प्राप्त हो। तो करना क्या है बुआ, ध्यान रखना है कि इसको करेंगे क्या कि 4, 6, 8 का एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। तो 4, 6, 8, 4, 6, 8, अभी इसका एलसीएम बताए थे कितना? 24 ना? 24। इसका एलसीएम कितना? 24। अब कह रहा है कि 3 शेष बचे, तो जितना शेष बचाना है ना, अब बताओ ये 24 क्या होगा? 24 ऐसी संख्या होगी जो 4 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा। तो जब ये कटिए जाएगा तो शेष कहाँ बचा? नहीं ना बचा। तो शेष बचाने के लिए क्या करेंगे? इसमें 3 जोड़ देंगे। कितना जोड़ देंगे? 3 जोड़ देंगे। तो 24 और 3 कितना? 27। इसका आंसर होगा 27। तो वह छोटी से छोटी संख्या 27 होगी जिसे 4, 6, 8 से भागा करेंगे तो शेष कितना बचेगा? 3 शेष बचेगा। ठीक है, और भी प्रश्न है इसमें, करवाते हैं प्रश्न। हाँ, बाटा वाला भी एलसीएम बता देते हैं। बाटा वाला देखो, बाटा वाला क्या होगा कि जैसे अगर दे दिया कोई संख्या, 2 संख्या दे दिया, जैसे दे दिया 4/3, 5/6 और फिर उसके बाद 7/2 का एचसीएफ बताएं। क्या बताएं? एचसीएफ क्या होगा ज्ञात करना है, एचसीएफ। तो अगर बट्टा वाला एलसीएम एचसीएफ होगा ना, तो जो कहेगा तो ऊपर वाला वही निकालेंगे। ठीक है, क्या पूछ रहा है? एचसीएफ, ऐसे पूछ रहा है ना, तो ऊपर वाला एचसीएफ निकालेंगे। आज जो मतलब कि ऊपर वाला जब एचसीएफ पूछेगा तो ऊपर वाला का, अगर प्रश्न में एचसीएफ पूछेगा तो इसमें ऊपर वाला का एचसीएफ निकालेंगे और नीचे वाला का क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। ऊपर वाला का एचसीएफ और नीचे वाला का एलसीएम निकालेंगे। अगर एलसीएम पूछेगा तो ऊपर वाला का निकालेंगे एलसीएम और नीचे वाला का एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, तो इसमें ऊपर वाला का एचसीएफ होगा 4, 5, 7, इसका एचसीएफ होगा 1। एचसीएफ कितना होगा? 1। और नीचे वाला का अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो 2, 3, 6, इसका कितना होगा? 6 होगा इसका एलसीएम। तो पूरा का पूरा एचसीएफ कितना हो गया? 1/6। 1/6 हो गया। अगर इसी प्रश्न का हमको दे देता कि क्या निकालें? एलसीएम निकाले, तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करते? ऊपर वाला का एलसीएम करते। तो ऊपर वाला में सब संख्या गुणनखंड तो होगा नहीं, तो इसको गुना कर लेते हैं। 5 चौका 20 और 7 दूनी 14, 140। अब बट्टा में नीचे वाला का एचसीएफ निकालते, तो नीचे वाला का एचसीएफ इसमें निकलेगा? नहीं निकलेगा, 1 होगा। 1, तो हम कह सकते हैं इसका एलसीएम कितना हुआ? 140। ठीक है, तो ये बाटा वाला होता है। तो बाटा वाला में क्या सीखा है कि बाटा वाला में जब भी निकालना हो, एचसीएफ निकालना हो, तो ऊपर वाला का एचसीएफ और नीचे वाला का एलसीएम। अगर एलसीएम निकालना हो तो ऊपर वाला के एलसीएम और नीचे वाला के एचसीएफ। समझ में आ गया इतना? यस सर। अब देखो, अगर प्रश्न में दिया रहेगा घंटी वाला प्रश्न, बड़ी वीवीआई प्रश्न है ना,
कि 4 घंटियाँ इतना इतना सेकंड के अंतराल पर बजती है। यदि इतना बजे एक साथ बजी तो पुनः कब एक साथ बजेगी। तो अगर घंटी वाला प्रश्न हो, उसको करवा देते हैं एक ठो प्रश्न। घंटी वाला प्रश्न हो तो उसको हम करेंगे क्या कि घंटी वाला प्रश्न को क्या करेंगे कि दिया है कि इतना इतना सेकंड के अंतराल पर बजती है, तो अगर एक बार एक साथ बजी मतलब दे दिया कि 6:05 पर 8 मिनट पर, तो अगला बार कब एक साथ बजेगी। तो कभी भी घंटी वाला प्रश्न होगा ना, तो जब एक बार एक साथ बज गई तो अगला बार अपना एलसीएम पर बजती है। एक साथ कहाँ बजती है? एलसीएम पर। अगर अभी एक साथ बज गई तो अगला बार अपना एलसीएम पर, फिर अगला बार अपना एलसीएम के गुना पर, फिर अगला बार गुना पर, ऐसे होता है। देखिए इसमें प्रश्न दिया है, एक तो हम प्रश्न बना देते हैं कि 3 ट्रैफिक बत्तियां, 54 नंबर प्रश्न, तीन ट्रैफिक बत्तियां 10, 15 तथा 20 मिनट के पश्चात बजती है। 10, 15 तथा 20 मिनट के अंतराल पर 20 मिनट के पश्चात चमकती है। यदि एक साथ वह 6:10 पर चमकती है तो इसके पश्चात कब एक साथ चमकेगी। तो क्या बताएं कि अगर घंटी वाला प्रश्न हो, चाहे अगर दे दिया गया कि कितना समय के बाद चमकेगी, घंटी वाला ये सब प्रश्न, बत्ती वाला प्रश्न, तो क्या करेंगे कि एक बार ये एक साथ चमकेगी, उसका अगला बार कब चमकेगा? अपना एलसीएम पर, अपना एलसीएम पर। तो इसका हम एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम अगर निकालेंगे बुआ तो 20 को पहले तोड़ते हैं, 2 दूनी 4, 4 पचे 20, और 15 को 3 पचे 15, और 10 को तोड़ेंगे तो 2 पचे 10, तो 2 और 5 तो शामिल है इसमें। 2 5 क्या है? शामिल है। 3 हो गया यहाँ पर, 2 5 शामिल है। तो अभी कुछ करना है, इसका एलसीएम इतना हो गया, 2 दूनी का 4 पचे 20 आई, मतलब कि अगला बार जो बत्ती है 60 मिनट के बाद चमकेगा। तो 60 मिनट के बाद चमकेगा, तो 60 मिनट में कितना घंटा? 1 घंटा ना, यानी कि 1 घंटा के बाद चमकेगा। तो एक बार चमका है 6:10 पर, तो अगला बार 1 घंटा बाद यानी कि 7:10 पर। एकदम हल्का प्रश्न है ना, 7:10 पर। इतना इसका आंसर होगा। ठीक है, एक और प्रश्न इसका हम करवा देते हैं। प्रश्न संख्या कहाँ गया वो वाला प्रश्न? प्रश्न संख्या, हाँ प्रश्न संख्या देखो दिया है इसमें, उदाहरण वाला ही प्रश्न है। 3 नंबर प्रश्न, 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 119 है तथा लघुत्तम समापवर्तक 11,781 है। एक संख्या 1071 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। प्रश्न डाल देंगे ऊपर में। क्या दिया है? प्रश्न में दिया है बबुआ कि 2 संख्याओं का मस, मतलब कि एचसीएफ ना, एचसीएफ कितना दिया है? 119, और फिर उसके बाद एलसीएम कितना दिया है? कितना? 11,781। फिर उसके बाद एक संख्या, मतलब कह सकते हैं कि फर्स्ट नंबर दिया है। कितना दिया है फर्स्ट नंबर? 1071। तो पूछा क्या है इसमें? सेकंड नंबर ज्ञात करें। सेकंड नंबर ज्ञात करें, क्या होगा? तो देखिए इसके लिए एक ठो फॉर्मूला आता है, फॉर्मूला होगा इसके लिए। अब बिना फॉर्मूलों के बन जाएगा, कोई दिक्कत थोड़ी है। इसका फॉर्मूला क्या होगा? एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर गुना सेकंड नंबर। इसको लिख लेना है, फर्स्ट नंबर गुना सेकंड नंबर। तो क्या होगा फॉर्मूला हिंदी में? लस गुना मस बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। बस इस पर बैठा लेना है, इसका आंसर आ जाएगा। क्या होगा? एलसीएम कितना दिया है? 11,781। एचसीएफ कितना दिया है? 119। अब फर्स्ट नंबर दिया है एक ठो 1071, गुना में सेकंड नंबर ज्ञात करना। इसको इसे ही लिख देते हैं,
जब इसको इस तरफ लाएंगे तो भागा में होगा 11 7 8 1 गुना 119 बट्टा में 1071 भागा देना है। भागा दे देंगे, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस 17 से कटेगा 17 7 119 और 17 6 102 और फिर हो गया कितना 5, तो 17 तिया 51, 7 9 63, 9 से कटाएंगे 9 1 9 10 11 2, तो 2 9 तिया 27 आ गया 8, तो 9 से छोटा ना है तो 0 रख लेंगे। अब 9 9 81, मतलब कह सकते हैं कि इसका जो सेकंड नंबर होगा वह कितना होगा 1309 1309 होगा इसका दूसरा संख्या। आ रहा है समझ में? तो इसको डायरेक्ट फार्मूला पर हम लोग बना लेंगे, लस गुना मस बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। अच्छा, अगर प्रश्न में ध्यान से देखो बुआ, अगर प्रश्न में ये सब पहली संख्या गायब कर दिया, आप पहली संख्या देवे नहीं किया, प्रश्न में डायरेक्ट कह दिया कि दो संख्याओं का HCF 119 है तथा LCM 11,781 है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात करें। तो जब दोनों संख्याएं ज्ञात करें, अब तो यहाँ पर फार्मूला भी नहीं लगेगा फार्मूला नहीं लगेगा, क्योंकि फार्मूला में 3 चीज़ चाहिए, एक लसा चाहिए, मसा चाहिए और पहली संख्या चाहिए, तब दूसरी संख्या निकालेंगे। लेकिन प्रश्न केवल इतना दिया है कि दो संख्याओं का HCF 119 है, LCM 11,781 है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात करें। देखिए इसका हम बताते हैं तरीका। अच्छा, कहाँ सिखाएं? अभी MN वाला करके सिखाए थे ना, MN वाला शुरू में। तो HCF कितना होगा, A बराबर 119। LCM के लिए क्या लिखे थे, AMN बराबर 11,781। 11,781। तो जब हम LCM में इस HCF से भागा कर रहे होंगे तो A से A कट गया, देखो 11,781 में भागा करते हैं किससे, 119 से। चलो, 11,781 में 119 से अगर भागा करते हैं तो कितना बार में कटेगा, 7 से कटाते हैं तो 7 से 17 बार में कटेगा ना, 17 7 19 से, तो 7 से वही बार में कटेगा। फिर इसको जब कटाएंगे तो 7 1 7 8 9 10 11 4, तो 7 6 1 42 42 5, तो 7 8 56 56 2 आ 7 का 21। अगर हम 1683 में 17 से भागा करेंगे कितना बार में कटेगा, 17 9 153 153 5 1 आई कट गया 3, तो 17 9 153, मतलब कि पूरा कितना बार में कट गया, 99 बार में। ये सब फालतू है, ये पूरा कट गया कितना बार में, 99 बार में। तो कह सकते हैं MN बराबर क्या आ गया, 99, MN बराबर 99। अच्छा, एक बात हम थोड़ा सा बताना भूल गए थे कि जब यहाँ पर हम संख्या लिए थे ना AM और AN, तो यहाँ पर A तो दोनों में कॉमन था, लेकिन जो MN यहाँ पर संख्या है ना, इसको बोलते हैं सहभाज्य संख्या। क्या कहते हैं, तो सहभाज्य संख्या पढ़ाए थे, क्या होता है सहभाज्य संख्या, वैसी संख्या जिसमें केवल एक उभयनिष्ठ हो। हाँ, वैसी संख्या जिसके गुणनखंड में केवल एक उभयनिष्ठ हो, उसको क्या कहते हैं, सहभाज्य संख्या। तो इस सहभाज्य संख्या का ग्रुप है M और N। तो अब बताओ MN 99 जो होगा, इसको सहभाज्य संख्या में तोड़ना पड़ेगा। तो सहभाज्य संख्या में 2 तरीके से तोड़ सकते हैं, एक तोड़ सकते हैं 1 गुना 99, 1 गुना 99, और एक तोड़ सकते हैं 9 गुना 11। देखिए इसमें जो होगा ना बुआ, इसको कहते हैं वीक टर्म। इससे हमारा आंसर नहीं आएगा, इससे हमारा क्या नहीं आएगा, आंसर नहीं आएगा। अगर हम इससे निकालेंगे तो इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग टर्म, आंसर इसी से निकलेगा। ठीक है, तो हमें दोनों संख्याएं ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, 9 में HCF से गुना कर देंगे, तो HCF कितना, 119,
अब फिर दूसरका संख्या निकालना है तो 11 में 119 से गुना कर देंगे, करके देखते हैं। तो अगर हम 119 में 9 से गुना करेंगे तो 9 9 81 की 1 हासिल 8, 9 इकाई 9, 8 9 17 की 7 और 9 इकाई 9 1 10, 1071 आया था ना एक ठो 1071। आ दूसरका संख्या 11 से गुना कर लेंगे, 119 गुना 11 तो कितना हो गई 119 और फिर कितना 9 1 1 9 10 की 0 3 और 1, तो ये दूसरका संख्या कितना आ गया 1309। यही दोनों संख्या था ना, था कि नहीं दोनों संख्या यही वाला। एक संख्या 1071, एक संख्या 1309। तो अगर फॉर्मूला नहीं याद रहेगा ना तो इतना करना पड़ेगा। अगर प्रश्न में केवल एलसीएम और एसीएफ दिया गया रहेगा तब इतना करना पड़ेगा, अगर दोनों संख्या पूछ देगा तब। ठीक है, अभी बहुत सारा चीज़ है इसमें। अनुपात वाला दे देगा कि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, अगर मौसा 6 है तो दोनों संख्याएं ज्ञात करें चाहे लसक ज्ञात करें, तो उसको भी सिखाएंगे। अभी बहुत लंबा वीडियो होगा अभी ना, इसकी अब छोड़ देते हैं इतना ही। ठीक है, जय हिंद।